स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, और आज पढ़ने वाले हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। एक्चुअली चेन रूल भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए ही यूज किया जाता है। मीन्स तो पहला मेथड जो फर्स्ट जो हमने इससे पहले पढ़ा है वो क्या है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा भी हम किसी भी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बस उसको अलग नाम दे दिया है भाई चेन रूल। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था कि साइन कोई log x फंक्शन लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। सिंपल सी बात है, साइन x होता था तो उसका डिफरेंशिएशन होता था cos x, लेकिन x के स्थान पर log x है, और जो अंदर फंक्शन लिखा होता था उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से कर देते, मीन्स log x का 1/x। तो इसी प्रकार से हम डिफरेंशिएशन को टैकल करते थे। तो भाई यही चेन रूल है, बस नाम दे दिया गया है और कुछ नहीं। क्योंकि कई बार आ जाता है चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करो, इसलिए उसका हम बता दे रहे हैं। नहीं तो जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं वही है एक्चुअली। इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरलाइजेशन फॉर्मूला भी इसको बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसा लिखा होता है भाई बुक में कि जैसे कोई फंक्शन है, जैसे हम और ये तो जो चेन रूल है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज करते हैं, तो हमको कंपोजिट फंक्शन ही लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कोई फंक्शन लिया है, जैसे फंक्शन लिया है कि जैसे एफ ऑफ जी एक्स कोई फंक्शन ले लिया है y इक्वल टू, तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स। तो हमको पता है कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। जैसे ये किया है तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, जैसे हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जी एक्स है, लेकिन एफ ऑफ एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता ना, लेकिन है तो जी एक्स, और जो अंदर है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बस ये तरीका है भाई, हो गया। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, बड़ा से यही है हमारा चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वही है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, डिफरेंशिएशन बाई सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें नाम अलग लिखा है तो इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया है कि कन्फ्यूजन नहीं हो। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं पिछले वीडियो में भी किया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा जिन लोगों ने नए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ये, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कॉस ऑफ कॉस एक्स ही ले लिया लो, तो ये देख के पता चल रहा है तो कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन कैसे करते थे हम लोग, चलो हमको चेन रूल नहीं पता तो हम जनरल टैकल कैसे करते हैं कि कॉस ऑफ कॉस एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो मतलब साइन एक्स होता, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, लेकिन अब जिसको माना था मतलब कॉस एक्स होता तो ये होता ना, लेकिन अंदर जो है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स हमको कॉस एक्स का करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स तो आएगा ही, इसके अकॉर्डिंग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको पता नहीं चला, लेकिन हमने चेन रूल ही यूज कर लिया है। मीन्स हमने क्या किया है कि जो एफ ऑफ जी एक्स जो फंक्शन था, एफ ऑफ जी एक्स कोई फंक्शन था, तो हमने एफ डैश जी एक्स मतलब एफ का डिफरेंशिएशन किया है, एफ डैश जी एक्स मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, फंक्शन रख दिया, इसके बाद जो अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। तो इसी को जनरलाइज भाषा में हम चेन रूल बोलते हैं। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन देता है y इक्वल टू दिया जैसे log ऑफ sec x प्लस 10x, ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हमको बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमको देख के पता चलना चाहिए तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि log x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये बड़ा सा x ही लिखा है मान लिया, तो 1/x के स्थान पर 1/sec x प्लस 10x लिखेंगे। लेकिन log x होता था, x के स्थान पर तो sec x प्लस 10x लिखा है, इसका मतलब है डी अपॉन डी एक्स हमको करना पड़ेगा sec x प्लस 10x का भी करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो 1 अपॉन sec x प्लस 10x तो लिखा ही है, इसका तो कुछ नहीं करेंगे। हमको डिफरेंशिएशन, अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑपरेट हो रहा है, तो डी अपॉन डी एक्स, ये तो एडिशन का रूल होगा, तो डी अपॉन डी एक्स sec x का भी और 10x का भी। sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होने जाना चाहिए, sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया है, तो गौर से देखेंगे तो इस दोनों में sec x कॉमन आ रहा है, तो sec x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 10x प्लस sec x, 10x प्लस sec x इंटू 1 था तो वही बचेगा ऊपर। इसके अलावा नीचे बचा है sec x प्लस 10x। ठीक है, तो गौर से देखेंगे तो 10x प्लस sec x या sec x प्लस 10x, ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना है sec x। ये हमारा है dy बाई डी एक्स जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। याद रखना ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सिंपल आ जाता है। आइए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन और ले लिए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इक्वल टू साइन 6 रूट एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट मींस डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है वाई इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है वाई इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स, इसका हम सब में डी बाई डी एक्स मींस डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ही फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, तो तीनों के तीनों देखने से ही पता चल गया होगा ये तो कंपोजिट फंक्शन है। चेन रूल से हम क्या है एक ही स्टेप में हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए चेन रूल बड़ा फेमस है डिफरेंशिएशन में, याद रखना। मींस उसमें करते क्या करते हैं, यदि साइन एक्स अकेला होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन साइन के अंदर कुछ है ना, तो भाई जो भी हो मतलब फंक्शन के अंदर यदि फंक्शन आता है तो वो चेन रूल बोलता है कि सभी का, उसका भी करो, साइन एक्स का भी करो, मतलब साइन 6 रूट एक्स का भी करो, और 6 रूट एक्स का फिर दोबारा से करो। इसी टाइप से हम इन तीनों को टैकल करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे हमको जैसे डी बाई वाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यदि साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस एक्स, मीन्स जो लिखा हुआ है कॉस ऑफ 6 रूट एक्स। अब हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, डी अपॉन डी एक्स, हमको 6 रूट एक्स का भी करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसका आंसर लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 6 रूट एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 6 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम, रूट एक्स का। कई लोगों को रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद हो गया होगा, मैंने बोला था, जो मेरे पिछली वीडियो देख के मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो उनको याद हो गया होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये याद हो जाएगा तो फायदा होता है कई बार। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया है। तो हमने क्या किया, 6 cos 6 रूट एक्स डिवाइड बाई, तो याद रखना ये काट नहीं देना क्योंकि ये कॉस के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई एंगल भी हो सकता है, एंगल ही एक्चुअली। तो हमने ये इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। कई लोगों को ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इसने 1/2 रूट एक्स से लिख दिया है, तो भाई एक्स की पावर एन के हिसाब से ही किया है मैंने, डी अपॉन डी एक्स की पावर 1/2 के हिसाब से ही किया। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता था, पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक कम हो जाता था, तो उसी प्रकार से ही मैंने किया है। तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 को नीचे लिखेंगे तो एक्स की पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर नीचे जाने से घातांक के जो पावर होते हैं उसके क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया। बहुत सारे जो लोग होते हैं याद कर लेते हैं कि डी अपॉन डी एक्स जो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये फायदा देता है बहुत बार, ठीक है। हमने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, y इक्वल टू लिखा 10 इंटू नहीं लिखा है, ये 10 के अंदर जो एंगल होता है वो लिखा है 10 एक्स स्क्वायर। ये कंपोजिट फंक्शन है, देखने से ही पता चल गया। हमको ये पता है यदि 10 एक्स स्क्वायर नहीं होकर यदि 10 एक्स अकेला ही होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 एक्स का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए कि 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या है 10 एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर जो लिखा है मीन्स उसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यही तो चेन रूल बोलता है। तो मीन्स 10 एक्स स्क्वायर को भी हमको टैकल करना पड़ेगा। ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, तो सेक स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, और डी अपॉन डी एक्स 10 एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, यदि यहाँ पे सिर्फ 10 एक्स अकेला होता, 10 एक्स होता तो 10 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, फिर से सेक स्क्वायर होता। मीन्स यहाँ पे यदि 10 एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता, सेक स्क्वायर एक्स होता, लेकिन एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स नहीं है इसका मतलब, तो मतलब डी अपॉन डी एक्स हमको अभी और करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। तो चेन रूल भाई फंक्शन के अंदर यदि फंक्शन आ रहा है तो सबका डिफरेंशिएशन करते जाओ, यही है चेन रूल, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। मीन्स हमारा फंक्शन था 10 एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया 10 एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन 10 सेक स्क्वायर एक्स होता। इसके बाद हमने अंदर देखा फंक्शन तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर लिया, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने देखा 10 एक्स होता तो उसका सेक स्क्वायर एक्स होता, लेकिन सेक एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है, ये तो एक्स स्क्वायर है, तो मीन्स डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। इसके मीनिंग जो हमारा आंसर बचा है सेक स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। याद रखना ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये एंगल है, तो 2x को हम बाहर ले लेंगे तो हमारा बचेगा 2x सेक स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यही हमारे इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हमें थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया कि y इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स, तो हमको जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ई की पावर एक्स होता तो उसका ई की पावर एक्स होता है, चैन रूल ही हम लगा रहे हैं। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मीन्स ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स। हमने अब जो ई की पावर एस के स्थान पर क्या है 1 प्लस लॉग एस, तो 1 प्लस एस को हमको दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम इसको टैकल कर सकते हैं, ई की पावर एस का ई की पावर एस, इसको तो हमारा सॉल्व ही हो गया ये। इसके बाद हम डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का करेंगे, तो ये तो एडिशन का रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो डी अपॉन डी एक्स 1 का कितना होगा 0 प्लस लॉग एक्स का होगा 1/x। कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, बेस में लॉग के तो ई ही मानेंगे, तो यहाँ पे ई की पावर 1 प्लस लॉग एक्स को ln x भी लिख सकते हैं इंटू 1/x। अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, तो 1/x ई की पावर 1 प्लस ln x। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने तीनों क्वेश्चन को चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने टैकल किया है। यदि और भी क्वेश्चन ले लेता है तो कुछ भी क्वेश्चन बना लो भाई, क्या बनाएंगे, जैसे कुछ भी ले जाए लॉग डिवाइड 1/√x, लो यही हमारा क्वेश्चन बन गया। इसका डिफरेंशिएशन मीन्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, डेफिनेटली ये y के इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे,
देखो हम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंशिएशन में, यदि सबको करने बैठ जाओगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा। हमको सिर्फ सीखना है, हमको कम से कम मिनिमम यदि शुरुआती से पढ़ रहे हो तो 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। 10 क्वेश्चन हर एक मेथड के सॉल्व करने हैं, प्रत्येक एवरी मेथड। यदि करोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा और कैलकुलेशन भी अच्छे से हो जाएगा, जिससे फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू लॉग 1/√x लिखा है। यदि डी वाई बाई डी एक्स में फाइंड आउट करने चलूँगा तो log x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/x, मीन्स 1/x, x के स्थान पर तो 1/√x है, तो वही रख दिया मैंने। ठीक है, अब जो है यदि इसके स्थान पर क्या करेंगे, मीन्स इसका भी हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। गौर से देखना है, यदि log x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x के स्थान पर ये है, इसके बाद x के स्थान पर ये था, तो हम क्या करेंगे, जो अंदर लिखा होता है फंक्शन का उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, यही तो चेन रूल है। चेन रूल क्या था, भूल नहीं जाना है चेन रूल। तो 1/1/√x, √x ऊपर आ जाएगा, d/dx 1/√x का करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, √x का मतलब क्या होता है, x 1/x⁴ ऊपर ले जाएंगे तो x⁴ क्या हो जाएगा, -1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो √x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x⁴ -1/2, x⁴n के हिसाब से पावर आगे आ जाएगा और पावर में से क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। अब इसको हम हल कर सकते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि 1/2 -1/2 बाहर आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, √x, इंटू हो जाएगा x⁴ -3/2। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, -1/2 √x मतलब x⁴ 1/2 इंटू x⁴ -3/2। तो इसके लिए ये बचेगा कितना, x⁴ -1 ही बचेगा। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, x⁴ -1 को नीचे लाएंगे तो 1/(-1/2x), तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंपोजिट क्वेश्चन हो, कंपोजिट फंक्शन हो, सॉरी, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, या और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं हमने देखा। तो चेन रूल समझ में आ गया होगा, आई थिंक मेरा मकसद यही था इस वीडियो में कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए। यदि वो समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।